इतिहास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए से। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के द्वारा हम उन सभी यात्रियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग समय पे हमारे देश में आए और यहाँ का वृतांत अपने ग्रंथों के अंदर लिखा। विद्यार्थी, वैसे तो स्त्री और पुरुष सभी तरह के यात्री अपने देश में आए, लेकिन अधिकतर जो वृत्तांत उपलब्ध हैं वह पुरुषों के उपलब्ध हैं। इसीलिए महिलाओं का नाम इस पाठ में कहीं भी उद्धृत नहीं हो पाया। तो मुख्य जो यात्री अपने देश में आए थे विद्यार्थियों, अल-बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आए। उसके बाद इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा टेवर्नियर और इस तरह से और भी अनेकों यात्री अपने देश में आए। तो विद्यार्थी, इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है इन प्रश्नों को नोट करें, याद करें। ये निसंदेह आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के प्रमुख शहर विजयनगर के बारे में किस यात्री ने लिखा है? विद्यार्थियों, यह लिखा है हेरात से आए प्रमुख यात्री अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने। अगला प्रश्न, अल-बरूनी का संबंध किस देश से है? तो विद्यार्थियों, अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से आया था। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी में आए इब्न बतूता का संबंध किस देश से है? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मोरक्को से, और मोरक्को में तंजीर शहर से। अगला प्रश्न, अल-बरूनी के लेखन कार्य का आधार विद्यार्थियों क्या रहा है? तो जैसा कि हम उसके लेखन कार्य पढ़ते हैं तो उसका आधार रहा है ब्राह्मणीय ग्रंथ। अगला प्रश्न, ख्वारिज़्म पर गजनी ने कब आक्रमण किया? तो विद्यार्थी, यह 1017 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, अल-बरूनी ने अपनी मृत्यु तक यानी कि 70 वर्ष तक अपना समय कहाँ बिताया? तो विद्यार्थी, यह समय बिताया उसने गजनी के अंदर। अगला प्रश्न, अल-बरूनी किस भाषा में लेखन कार्य करता था? तो विद्यार्थियों, उसके लेखन की भाषा अरबी थी। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद यह किसकी रचना थी? तो विद्यार्थियों, यह रचना थी अल-बरूनी की। अगला प्रश्न, हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? तो विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रयोग हुआ 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और यह मूल रूप से एक फारसी शब्द था। अगला प्रश्न, सिंधु नदी के पूर्व के लोगों को हिंदू कहा जाता था, और यह किसने कहा? यह कहा विद्यार्थियों तुर्कों ने। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद जो कि अल-बरूनी की रचना थी, इसमें कुल अध्याय कितने हैं? इसमें अध्याय हैं विद्यार्थियों 80। अगला प्रश्न, रिहल्ला यह किसकी रचना है? विद्यार्थी, यह रचना है इब्न बतूता की। अगला क्वेश्चन, किस यात्री को शरिया की विशेषज्ञता हासिल थी? तो वह यात्री थे विद्यार्थियों इब्न बतूता। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक के दरबार में काजी के पद पर कौन नियुक्त हुआ? वह यात्री था इब्न बतूता। अगला प्रश्न, 1342 में मंगोल शासक के पास दूत किसने और किसे भेजा? तो विद्यार्थियों, इब्न बतूता को भेजा और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। अगला प्रश्न, मालदीव में इब्न बतूता ने कितने समय तक काजी के पद पर बिताए? तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों 18 महीने। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस चीनी बंदरगाह की यात्रा की थी? तो वह बंदरगाह का नाम विद्यार्थियों जायतुन। अगला प्रश्न, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? वह था इटली का। अगला प्रश्न, हठीला यात्री किसे कहा गया? विद्यार्थियों, हठीला यात्री के नाम से इब्न बतूता प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इब्न जुजाई यह कौन था? तो विद्यार्थियों, इब्न जुजाई जो था इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने वाला लेखक था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन था? तो वह यात्री था विद्यार्थियों अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो समरकंद से आया था, अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न, भारत आए यात्रियों में से एक यात्री सन्यासी बना था, तो वह यात्री कौन था? तो वह यात्री था महमूद बल्खी। अगला प्रश्न, जेसुइट रॉबर्टो नोबेली
इसका क्या योगदान है? तो विद्यार्थियों, इस यात्री ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण किसने दिया? यह दिया विद्यार्थियों पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने। अगला प्रश्न, किस यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो वह थे फ्रांस के फ्रांसवा तेवर्नियर नाम से ये फेमस हैं। अगला प्रश्न, अंत में भारत में बस जाने वाले यात्री का नाम बताएं। तो वह यात्री थे विद्यार्थियों मनुकी। अगला प्रश्न, किस यात्री ने मंगोल दरबार में 12 वर्ष तक सेवाएं दी थी? तो वह थे विद्यार्थियों फ्रांसवा बर्नियर और दरबार मुगल दरबार। अगला प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर ने अपना लेखन कार्य किसको समर्पित किया? तो विद्यार्थियों लुई 14वें को यह अपना कार्य समर्पित किया था। अगला प्रश्न, किसका यात्रा वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार मुद्रित हुआ? एक बार नहीं बल्कि 8 बार, क्योंकि काफी लोकप्रिय हुआ था ये। तो ये थे विद्यार्थियों फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेना यात्रा का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो विद्यार्थियों ये यात्री थे बर्नियर और इन्होंने कश्मीर कूच से संबंधित यात्रा का वर्णन किया था। अगला प्रश्न, किस यात्री को दूसरे स्थान की जानकारी लेने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो विद्यार्थियों अक्सर यात्रियों को भाषा का, संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का और प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, अलबरूनी ने ब्राह्मणीय ग्रंथ के किस विचार को अस्वीकार कर दिया? तो विद्यार्थियों अपवित्रता के विचार को अस्वीकार कर दिया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। अगला प्रश्न, अंत्यज शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विद्यार्थियों वे लोग जो वर्ण व्यवस्था से परे थे, और वर्ण व्यवस्था के 4 स्तंभ थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और अंत्यज जो थे इस वर्ण व्यवस्था से परे थे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस अनोखे वृक्ष के रूप में बताया है? यानी कि किसे अनोखे वृक्ष रूप में बताया? तो वह वृक्ष था विद्यार्थियों नारियल। नेक्स्ट, बतूता ने सबसे पहले किस स्थान के गवर्नर को उपहार दिया था? तो वह स्थान का गवर्नर था विद्यार्थियों मुल्तान का। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने कौन से 2 बड़े शहरों का वर्णन किया है? तो विद्यार्थियों सबसे पहला बड़ा जो शहर था दिल्ली, और उसके बाद दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। अगला प्रश्न, दिल्ली में कितने दरवाजे थे उस समय जो वर्णन किया गया था? तो कुल मिला के 28 दरवाजे बताए गए हैं। सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा था? सबसे बड़ा दरवाजा था विद्यार्थियों बदायूं दरवाजा। नेक्स्ट, किस दरवाजे के अंदर अनाज मंडी है? तो विद्यार्थियों मांडवी दरवाजे के अंदर अनाज मंडी उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट, ताराबाद बाजार यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है विद्यार्थियों दौलताबाद के अंदर। नेक्स्ट, मुगल काल में संचार व्यवस्था पर किसका नियंत्रण था? तो विद्यार्थियों राज्य का, या यूं कहें सरकार का नियंत्रण था। नेक्स्ट, भारत में कितनी प्रकार की डाक व्यवस्थाएं मौजूद थी? तो विद्यार्थियों उस समय भारत के अंदर 2 तरह की डाक व्यवस्थाएं मौजूद थी, उलूक और दावा। नेक्स्ट, किस धर्म उपदेशक को मोहम्मद तुगलक ने 1 लाख टके और 200 दास उपहार के रूप में दिए थे? तो वह उपदेशक थे विद्यार्थियों नसूरुद्दीन। इनके उपदेश से खुश होकर के सम्राट ने इनको ये उपहार दिया। नेक्स्ट, दावा क्या था? तो विद्यार्थियों डाक व्यवस्था थी, यह पैदल डाक व्यवस्था थी जिसमें प्रति मील 3 स्थिति निश्चित की गई थी। इसमें एक व्यक्ति हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ता था, जिस पर तांबे की घंटियां लगी होती थी, जिसे सुन करके आगे बैठे व्यक्ति डाक लेने को तैयार हो जाते थे, और इस तरह से अनवरत यह प्रक्रिया चलती रहती थी। अगला प्रश्न है उलूक व्यवस्था क्या थी? तो विद्यार्थियों यह डाक व्यवस्था थी जो हर 4 मील पर स्थित
घोड़ों के द्वारा संचालित की जाती थी, यानी कि यह डाक व्यवस्था घोड़ों के द्वारा संचालित थी। और जो दावा थी वह पैदल यात्रियों को, पैदल लोगों के द्वारा संचालित की जाती थी। अगला प्रश्न है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, यह पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी विद्यार्थियों फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट, बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का आधार क्या था? तो इसका यात्रा वृत्तांत का आधार था विद्यार्थियों, यह यूरोप की और भारत की लगातार तुलना करते थे, दोनों के समाजों की। अगला प्रश्न, बर्नियर ने भारतीय समाज में कितने वर्ग बताए हैं? तो बर्नियर ने विद्यार्थियों 2 वर्ग बताए हैं, गरीब और अमीर। नेक्स्ट, बर्नियर ने मुगल शासक को क्या कहा? बर्नियर ने विद्यार्थियों भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा है। अगला प्रश्न, अबुल फजल ने किसे राजत्व का पारिश्रमिक बताया है? तो ये बताया विद्यार्थियों भू राजस्व को। अगला प्रश्न, बतूता ने मोहम्मद तुगलक को कैसा शासक बताया है? तो बतूता ने विद्यार्थियों उसे विद्वान, कला और साहित्य का संरक्षक बताया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का संबंध किस देश से है? तो वह विद्यार्थियों फ्रांस से संबंधित हैं। नेक्स्ट, किस यात्री के विचार पूंजीवाद पर आधारित थे? तो वह यात्री थे विद्यार्थियों फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट, बर्नियर ने भारतीय नगरों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? शब्द प्रयोग किया विद्यार्थियों शिविर नगर। नेक्स्ट, मुगल काल में कितने तरह के नगर अस्तित्व में थे? तो विद्यार्थियों अनेकों तरह के नगर अस्तित्व में थे, जैसे कि राजकीय नगर, धार्मिक नगर और शिविर नगर। अगला प्रश्न, अधिशेष, अधिशेष का सिद्धांत किसने दिया? तो विद्यार्थी यह सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, भूमिहीन श्रमिकों को क्या कहा जाता था? विद्यार्थियों इन्हें बलाहार कहा जाता था। किस यात्री ने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है? तो ये यात्री थे विद्यार्थियों बर्नियर। नेक्स्ट, महाजनों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इनके मुखिया को विद्यार्थियों सेठ या नगर सेठ कहा जाता था। नेक्स्ट, सती बालिका का वर्णन किसने किया है, या सती प्रथा का वर्णन किसने किया है? तो वह यात्री थे विद्यार्थियों फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर का सती का वर्णन किस शहर का है? तो यह शहर था विद्यार्थियों लाहौर। नेक्स्ट, सती की जाने वाली विधवा की उम्र कितनी थी? तो वह उम्र थी विद्यार्थियों लगभग 12 वर्ष, यानी कि कितनी छोटी अवस्था में किसी लड़की को जबरदस्त विधवा बना दिया जाता था और उसके बाद उसको सती होने पर मजबूर किया जाता था।